ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जेई का पेपर जो 2019 8 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। ये चैनल होगा जेई के पुरानी ईयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए और जेई से रिलेटेड चैप टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए और theoretical portion also, one short videos, all those things will be available here. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे वन बाय वन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड दिस कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये जैसे ये कोई पैराबोला मान लो और ये लाइन मान लो हमारी जैसे y इक्वल टू एक्स और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो कंसेप्ट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट एक स्टेटमेंट, जब ये एओडी का क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके भी और एओडी का यूज करके भी। तो जब एओडी का यूज करके करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी मेजर्ड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो तुमको पता है लाइन के लिए नॉर्मल क्या होता है, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ही लाइन के लिए नॉर्मल होता है। तो इस लाइन के लिए नॉर्मल क्या है, ये वाली लाइन, ये यहाँ परपेंडिकुलर, और ये क्या होने चाहिए साइमल्टेनियस, ये इस पैराबोला के लिए भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब ये पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, वन सेकेंड, जैसे ये पैराबोला है तो पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो पैराबोला के लिए भी नॉर्मल होना चाहिए। और तुमको पता है कोई कर्व के लिए किसी पॉइंट के ऊपर उसकी टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे अगर पैराबोला के ऊपर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये डॉटेड लाइन पैराबोला की क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो ये वाली टेंजेंट, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये एंगल 90, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। कैसे, क्योंकि ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइन एंड पैराबोला, यानी पैराबोला और इस लाइन का कॉमन नॉर्मल होगी। क्योंकि स्टेटमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी मेजर्ड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ पी एक्स कोमा वाई। इस लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप होगी ये वाली लाइन की स्लोप 1, y इक्वल टू एम एक्स से। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और इस वाली टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे हम, टेंजेंट स्लोप, वो हमको पता है टेंजेंट की स्लोप किसी पॉइंट के ऊपर, अगर वो कर्व के ऊपर पॉइंट हो तो टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग dy बाई डी एक्स। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करो इस कर्व की इक्वेशन को। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, इस कर्व की इक्वेशन को, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और -2 कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से 2y को नीचे ले जाओ, तो टेंजेंट की स्लोप हमको पता है dy बाई डी एक्स से मिलती है। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये 2y को नीचे ले जाओ तो 1/2y। तो ये हो गया टेंजेंट की स्लोप। और इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, टेंजेंट पैराबोला के ऊपर टेंजेंट और ये गिवन लाइन दोनों पैरेलल है। इसका मतलब दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। तो ये जैसे मान लिया m, तो ये 1 m का वैल्यू और जो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होगा। m का वैल्यू कितना है, 1, और dy बाई डी एक्स कितना आया हमारा, 1/2y। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिलता है 1/2।
इसका मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। सिंस P पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस पैराबोला, P पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो P पॉइंट विल सेटिस्फाई और पैराबोला इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन को ये P पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आया 1/2, तो यहाँ y की जगह पुट करेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, 2 को उधर ले जाओ तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम वगैरह लो, 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4। तो P पॉइंट का y x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 9/4। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है ये P पॉइंट से हमको, ये P पॉइंट आ गया हमारा, P पॉइंट आ गया 9/4 को 1/2। अब P पॉइंट से हम डायरेक्टली इस लाइन की y इक्वल टू x लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये y इक्वल टू x जो लाइन है हमारी, इसकी डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो करो डिस्टेंस P पॉइंट से y इक्वल टू x लाइन की डिस्टेंस। कितना होगा, ये पॉइंट और ये लाइन मान लो y इक्वल टू x, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या मोड इसको इधर ले आएंगे तो y माइनस एक्स 1/2 माइनस 9/4 अपॉन रूट ऑफ y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 4 और ऊपर 2 माइनस 9 7 हो जाएगा और नीचे √2। तो ये आंसर हो गया 7/4√2, ये आंसर हो गया। तो होप सभी को समझ में आया होगा ये। तो अगर तुम पहले इसके लिए इसका जो थ्योरी क्या है इस क्वेश्चन में कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल मेजर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सम क्या करना है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म इन x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। ओके, x का इवन डिग्री टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो फाइंड करना है। तो जैसे मैं क्या करूँ, इसमें ये ऐसा है, x को मान लिया, 1 सेकेंड, x को मान लिया a और ये x³ -1 है, इसको b मान लिया, और यहाँ पर भी सेम चीज़, ये a और ये वाला b। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा a + b⁻6 प्लस a - b⁻6। अगर इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ओपन करेंगे, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ओपन करो, तो क्या आएगा 6c0 b⁻0 और a⁻6, फिर 6c1, पहले इसको ओपन कर रहे हैं, पहले को 6c1 b⁻1 a⁻5, ऐसे 6c2 b⁻2 a⁻4, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा 6c6 b⁻6 a⁻0। बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे ओपन करते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है। ओके, प्लस ऐसे दूसरे वाले को ओपन कर लो, तो वो हो जाएगा 6c0 -b⁻0 a⁻6, फिर 6c1 -b⁻1 a⁻5, ऐसे 6c2 -b⁻2 a⁻4, इससे लास्ट वाला क्या आएगा 6c6
माइनस बी पावर 6 ए पावर 0 ऐसे आएगा। तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ, हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला जो सेकंड वाला टर्म है 6c1 बी पावर 1 ए पावर 5, ये यहाँ देखो माइनस है बी के आगे, ये वाला माइनस, माइनस बाहर चला जाएगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 6c1 वाला है ना, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स वाले कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे इसका फिर नेक्स्ट क्या आएगा 62 के बाद में 6c3 बी पावर 3 ए पावर 3, ऐसे इसमें इसका नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा 6c3 माइनस बी पावर 3 और ए पावर 3, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी बी की पावर क्या हो, ओड नंबर हो, तो वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये वाले, तो कौन कौन से टर्म बचेंगे वो देखो, कौन कौन सा टर्म बचेगा, ये इवन वाले बचेंगे, जब यहाँ 0 हो, यहाँ 2 हो, ये वाला भी बचेगा, और फिर 4 वाला बचेगा, फिर 6 वाला बचेगा। तो 0 वाला यहाँ भी है, तो 0 वाला एक बार तो ये ऊपर है और एक बार यहाँ नीचे है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 6c0 बी पावर 0 एंड ए पावर 6, ऐसे 6c2 एक बार तो यहाँ है ऊपर है और एक बार 6c2 नीचे भी है, ये देखो ये वाला नीचे भी है 6c2, तो ये भी 2 बार हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 6c2 बी पावर 2 ए पावर 4। अब कोई बोले कि यहाँ बी पावर 2 है, यहाँ माइनस बी पावर 2 है, तो दोनों सेम ही है। ऐसे फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, यहाँ देखो इवन नंबर, यहाँ 0 2 2 के बाद में 4 6c4 बी पावर 4 ए पावर 2, फिर नेक्स्ट आएगा 6c6 बी पावर 6, ये वाला आ जाए। अब इसके अंदर फाइंड करना है, इसको एक बार हम लिखेंगे, इसका ए का और बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 ऐसा का ऐसा, 6c0 1 होता है, 6c0 1 होता है, बी पावर 0, बी कितना था रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 1 होता है, ए पावर 6, तो एक्स पावर 6 हो गया, प्लस ये वाले टर्म का काम हो गया। दूसरा 6c2, तो 6c2 अलग से निकाल लो, 6c2 का वैल्यू अलग से निकाल लो, 6c2 क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 15 बी पावर 2, तो b का पावर 2, तो इसका मतलब रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 2 एंड ए पावर 4 एक्स पावर 4 हो गया, प्लस 6c4 आएगा, तो तुमको पता है 6c4 का वैल्यू भी तुम निकालोगे, तो 6c4 भी ये सिमिलर मेथड से, और इवन 6c2 एंड 6c4 दोनों सेम होते हैं, तो ये भी वैल्यू कितना आएगा 15 ही आएगा, तो ये भी क्या आएगा 15, और 6c4 के क्या है b पावर 4, तो b कितना है रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4, ओके, एंड a पावर 2, तो एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट 6c6 1 होता है, और फिर b पावर 6, तो b कितना है रूट एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 6, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एक्स पावर 6 ऐसा का ऐसा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 15 अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4, एंड देन नेक्स्ट विल कम ये वाला 15, ये वाला 15, और ये रूट का मतलब 1/2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट वाला क्या होगा
2 3, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 3। अब हमको क्या चाहिए, ऐसा बताना है जिसमें इवन डिग्री एक्स की पावर इवन हो। तो एक्स की पावर इवन वाले लेने हैं, तो इवन वाले जैसे ये एक्स पावर 6 इवन है, इसको लेना है। और ये -1 को एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, तो 4 इवन है तो उसको भी लेना है। ये देखो एक्स की पावर 3 है ये वाले टर्म में, और यहाँ 4 है, 4 + 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 7 होगा, तो उसको नहीं लेना है। ऐसे इसको अंदर खोलोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 6 होल स्क्वायर को खोलोगे -2x³ + 1 और बाहर एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो अब किस किस को लेना है, ये एक्स पावर 6 है लेना है, क्योंकि ये पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 बन जाएगा। ये x³ इसको नहीं लेना है, क्योंकि पावर 3 बाहर 2 है, 2 + 3 5 बन जाएगा। और ये 1 लेना है क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इनको लेना है। इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, ये a - b का होल क्यूब है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो लास्ट वाला टर्म जो -1 की पावर 3 होगा, तो एक तो -1 की पावर 3 उसको लेना है। और इसमें एक टर्म आएगा, एक आएगा 3x³ का स्क्वायर एंड -1, x³ का स्क्वायर बात कर रहा हूँ, होता है ना a - b के होल क्यूब में 3a² × b, तो वो वाला टर्म हमको लेना पड़ेगा। क्यों, x³ का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, x पावर 6 बन जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा। और कौन सा लेना पड़ेगा, x³ की पावर 3 वो ओड बन जाएगा। और दूसरा 3b² a, तो उसमें क्या बनेगा, 3 - 1 का स्क्वायर 1 और इंटू x³ वो ओड बन जाएगा, उसको नहीं लेना है। तो क्या क्या लिया, x पावर 6 लिया, तो उसका कोएफिशिएंट कितना आया 2 को बाहर ही लेने दो चलो। तो x पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना है 1। और यहाँ ये -1 को लिया, -1 को लिया तो -1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -15। और यहाँ कौन सा लिया, x पावर 6 लिया, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है तो वो आया 15 प्लस का। और ये लास्ट वाला ये 1 लिया, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी प्लस का 15 आया। और ये -1 का क्यूब, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो x पावर 0 मान सकते हो, तो उसको लेना पड़ेगा। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा। और एक लास्ट वाला, ये लास्ट वाला कितना होगा, ये 3 होगा, ओके। और ये लास्ट में -1 भी है तो -3 होगा, -3, ओके। ये वाले टर्म आएंगे, तो ये 15 से 15 गेट कैंसिल, 1 से 1 गेट कैंसिल, ये 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, तो 2 × 12 आंसर कितना आया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 24। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि ये थोड़ा लेंथी हो सकता है कई बार पेपर में, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये तुम क्वेश्चन डायरेक्ट मत किया करो, ये क्वेश्चन पहले तुमको चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। पहले जैसे एनसीईआरटी के बेसिक्स क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारे पास कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ का स्टडी मटेरियल है, वहाँ से बेसिक सम्स कर लिए, तो तुमको जैसे बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स वगैरह लगाने आ रहे हैं, फिर तो तुमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो अब हम वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट वगैरह में पोस्ट कर सकते हो। वेन एवर आई विल बी फ्री आई विल रिप्लाई फॉर यू, ओके। इफ़ यू वांट लाइव क्लास ऑल्सो आई विल शेयर माई नंबर so you can contact me, okay. There will be minimum charges, I won't charge much, okay. Now we will move to third sum। तो इस थर्ड सम में क्या गिवन है हमको, इस सम में गिवन है कि S1 and S2 आर द रेस्पेक्टिवली सेट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा।
ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो हमको क्या पूछा है, लोकल मिनिमा। तो क्या करते थे हम, फंक्शन की इक्वेशन को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा मिनिमा और कौन सा मैक्सिमा है। तो हम क्या करना है, हमको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो 4 आगे आ जाएगा, 36x³ 3 आगे आ जाएगा, 36x² एंड 2 आगे आ जाएगा, -72x प्लस 25 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसमें से क्या करना है, इक्वल टू में 0 करना है इसको, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्या प्रोसीजर है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, उसको इक्वेट टू 0 करना है, फिर जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको नंबर लाइन पे डेनोट करना है, फिर हमको अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन वगैरह कैसे लेते हैं उसका यूज करके पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा है एंड कौन सा मिनिमा है। तो ये प्रोसीजर है। तो इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से 36x कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, x² और फिर x -2 ये वाला बचेगा, इक्वल टू 0। फैक्टर वगैरह करो तो अंदर फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर होगा x+2 एंड x -1, ये फैक्टर हो जाएगा। डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिस कर लिया करो, जैसे कि सम करने पे +1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -2 आना चाहिए। तो +1 सम करने पे कब आएगा, 2 में -1 ऐड करोगे ना, सम ऑफ रूट्स। तो वैसे डायरेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना अपना दिमाग लगा के, तो ये फैक्टर वगैरह करना डायरेक्ट सीख जाओगे। तो इसको इक्वल टू 0 करो, तो एक तो ये x इक्वल टू 0 होगा, तो एक तो x इक्वल टू 0 आया। एक x+2 इक्वल टू 0 करो, तो x+2 इक्वल टू 0, वहाँ से x इक्वल टू -2 आया। एक x -1 इक्वल टू 0 करो, x -1 इक्वल टू 0, वहाँ से x इक्वल टू 1 आया। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। यह आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा है 1, और फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 0, और फिर उससे छोटा -2। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इन पे यहाँ देखो सबका पावर ओड है, सबकी पावर ओड है, x की पावर भी 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो क्या आएगा, इधर प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, ये प्लस से ज़्यादा से कम, ये इधर राइट में प्लस है लेफ्ट में माइनस है, तो ज़्यादा से ऊपर से नीचे जाएगा, यानी जब प्लस होता है तो ऊपर है, फिर नेक्स्ट इधर क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाना होता है, फिर आगे बढ़ा दिया। ये क्या है, पहले से नेगेटिव है तो नीचे है, नेगेटिव का मतलब नीचे है, फिर क्या जा रहा है प्लस, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर, ये ऐसा हो गया। ये प्लस है, पहले से ऊपर है, यहाँ प्लस है, फिर उससे नेगेटिव जाना है, तो प्लस से नेगेटिव, ये ऐसा हो गया। या फिर दूसरा तरीका इसका ऐसा है, ये 1 है, ये 0 है, ये -2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का मतलब ऊपर, नेगेटिव नीचे, ऊपर नेगेटिव नीचे, तो उससे भी पता लग जाएगा तुमको। तो ये देखो, ये क्या है, मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। तो मिनिमा किस किस के ऊपर आया, मिनिमा किस किस के ऊपर आया, एक तो ये 1 के ऊपर और एक -2 के ऊपर। मैक्सिमा किसके ऊपर आया, 0 के ऊपर। तो मिनिमा वाला कौन सा था, S1 कौन सा था, रेस्पेक्टिवली मिनिमा, S1 मिनिमा था, तो S1 के अंदर क्या आएगा, मिनिमा वाले पॉइंट 1, -2, और S2 कौन सा था, S2 वाला बाद वाला था, तो मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा वाला कौन सा होएगा, केवल ये 0 वाला। अब ये और कैसे लेते हैं, ये साइन वगैरह और ये ग्राफ वगैरह में ये क्या, कौन सा मैक्सिमा हो गया, कौन सा मिनिमा हो गया, तो उसके लिए तुमको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें AOD चैप्टर, तो उसके लिए तुम थ्योरी से पहले जा सकते हो और फिर थ्योरी को रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, ये वाले सम में क्या गिवन है हमको,
ये 2y इक्वल टू ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है कब, जब x 0 से पाई बाई 2 में हो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार ये होल स्क्वायर को भूल जाओ तो, है ना। तो ये कोट इन्वर्स है और ये अंदर वाला टर्म है, तो ये भी कुछ ऐसे वाले को कैसे सिंप्लीफाई करते थे हम, अलग से देख लो इसको। √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस √3 साइन एक्स। तो जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना बताया था, तो वो थियोटिकल पोर्शन रिवाइज करो। हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड कर देते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड कर देते हैं। अब ये cos x इधर वाली टर्म के नीचे अलग होगा और इधर वाली टर्म के नीचे अलग होगा, तो cos से cos गेट कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस साइन बाई कोस tan x हो जाएगा, अपॉन नीचे cos बाई कोस 1 हो जाएगा, माइनस ये साइन बाई कोस tan हो जाएगा, तो √3 इंटू tan x। तो ये चीज़ क्या बना, √3 की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, √3 की जगह तुम पुट कर सकते हो tan 60 डिग्री। ये वाला भी क्या बना, tan 60 डिग्री, करेक्ट। तो ये tan 60 बन गया, तो क्या बन गया tan 60 tan x, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का। tan 60 प्लस 60 को पाई बाई 3 भी बोलते हैं, तो 60 की जगह मैं पाई बाई 3 लिख ले रहा हूँ, तो पाई बाई 3 प्लस x का फॉर्मूला बन गया। ओके, अब क्या चीज़ है, हमको तो बाहर कोट है, तो हमको यहाँ tan नहीं चाहिए, हमको यहाँ क्या चाहिए, कोट चाहिए। तो इसको कोट में कैसे बदलोगे tan को, तो तुम क्या लेते हो, तुमको एक चीज़ पता है, tan को कोट में कैसे बदलते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, करेक्ट, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा चीज़ थीटा मान लो, तो इसको लिख सकते हो तुम कोट 90 माइनस ये पूरा चीज़ थीटा, पाई बाई 3 प्लस x, ये हो गया। तो ये 90 का मतलब पाई बाई 2, सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा कोट पाई बाई 2 में से पाई बाई 3 गया तो पाई बाई 6 माइनस x, ये बन गया। अंदर वाला जो ये डरावना वाला टर्म दिख रहा था वो ये बन गया। अब आगे हमको क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2y इक्वल टू, अंदर है कोट इनवर्स और ये जो अंदर ये वाला टर्म्स था उसकी जगह क्या आया हमको, कोट पाई बाई 6 माइनस एक्स, कोट पाई बाई 6 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद का, यहाँ क्या था, यहाँ था ऊपर होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गेट इट, कैंसल, या कुछ लॉजिक है ना, ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल नहीं कर सकते ऐसे, वो तुमको देखना होता है कि कब कैंसिल कर सकते हैं और कब कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। तो वो तुमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी में जाओगे तब पता लगेगा। तो ये क्या बना, 2y इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसको क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2y का कितना होगा, 2y का dy बाई डी एक्स, और इधर ये 2 आगे आ जाएगा, और पाई बाई 6 माइनस एक्स, इन 2 में माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, ये 2 से 2 गेट कैंसिल, तो ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ओके। इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार हम इसको, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, x माइनस पाई बाई 6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम, ओके। तो अब हम इस क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में, तो क्या गिवन है हमको गिवन है, हमको गिवन है ए पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने मान ली जैसे
ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस हो। तो तुमको पता है, क्या सोच सकते हो तुम इसमें कि इक्वी डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस कैसे? तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो जिसके ऊपर होने वाले सभी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो सोचो, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1 2,2। तो इन जनरल क्या बोल सकते हो a, तो इसका मतलब ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी y x लाइन होगी। इधर वाले क्वाड्रेंट में भी क्या होगी, यही लाइन होगी। अगर मैं सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट कौन से होंगे, जैसे यहाँ होगा -1,1, यहाँ होगा -1,2, इधर नीचे होगा माइनस प्लस का 1,-1। तो इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो ये लाइन कौन सी बनेगी, ये बनेगी y -x। तो इन दोनों लाइंस पे होने वाले पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी y x। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में मैं बात करूं, ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी y -x। तो तुमको इस लाइन का और ये वाली लाइन, हमको तो इस लाइन के ऊपर बताना है कौन से पॉइंट होंगे, वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, है ना। तो इस लाइन के ऊपर बताना है, तो ये वाला इंटरसेक्शन तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो दिख गया, लेकिन फिर भी फाइंड कर लो इस y x लाइन का और किस किस का इंटरसेक्शन, y x लाइन का एंड जो हमको गिवन है 3x + 5y = 15, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो y की जगह भी x पुट करो। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, टू वेरिएबल होता है तो एक ही वेरिएबल में बना लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 5 + 3 8x = 15, x का वैल्यू आ जाएगा 15/8। सिंस y और x, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 15/8, 15/8। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब दूसरी लाइन कौन सी है, y -x। तो इसका और इस लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो डायग्राम को देखने से पता नहीं लगेगा, हो सकता है ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में मिले, हो सकता है ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो तो कैसे पता चलेगा, जब हम y -x और हमको गिवन लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ y -x एंड 3x + 5y = 15, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये y की जगह इसमें क्या पुट कर देंगे -x, तो क्या बन जाएगा ये 3x - 5x = 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आया हमको -15/2। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया, और सिंस हमको ये x का वैल्यू इधर पुट करना है, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा -x, x का वैल्यू ये पुट करो यहाँ, तो माइनस का 15/2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/2। सिंस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस का 15/2, 15/2। तो अब देखो हमको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हम यहीं फिनिश करते हैं। इसी पेपर के हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्लेलिस्ट के रूप में मैं अपलोड कर दूंगा, तुम इनको 1 by 1 देख सकते हो। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स
एंड इफ़ यू वांट टू, अगर तुमको लाइव क्लास चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड में क्या डाउट्स है तुमको, थ्योरी से रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए कि ये क्वेश्चन तुमसे अपने से बने, अपने से तुम इन क्वेश्चन में सोच पाओ, उसके लिए तुम लाइव क्लास हम कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर विल बी प्रोवाइडेड इन द चैनल। ओके, तो कांटेक्ट कर सकते हो और लाइव क्लास मिनिमम रेट में कंडक्ट करवा सकते हो। ओके, थैंक यू।